हमेशा साथ देते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। नन अदर देन मिस्टर आशीष सिंह। बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। आखिरी 2-3 मिनट और झेलना है, आराम से झेलो, राइट। सो बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। आई वॉज जस्ट 17, बहुत ध्यान से सुनना गाइज, ओके। आई वॉज जस्ट 17 साल का था मैं, और पूरी प्रेजेंटेशन हुई। पीछे मत देखो, पीछे कुछ भी नहीं। क्या देख रहे हो पीछे? आगे देखो ना, ये देखो अच्छी फोटो है। आगे देखो, पीछे देख रहे हो आप लोग, ठीक है ना। पीछे सिर्फ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना। और आगे वो है जहाँ पे आपको एक दिन आके स्टेज पे खड़े होना है, राइट। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्टेज पे है, ओके। सो आई वॉज जस्ट 17 साल का था, और मैंने आपको बताया, अपना रिस्पॉन्स बताया। एडुकेशन वॉज डैम गुड, बिजनेस स्टार्ट हुआ, अच्छा लगा। 40 लाख के बाद रिस्पॉन्स बताया। उसके बाद सर को सुनने के बाद हाईली मोटिवेटेड, बड़ा मोटिवेट हुआ। पापा को कॉल लगाया मैंने, सुनना 85 था, राइट। मैंने पापा को बोला, पापा 8,000 रुपए दो, आज के बाद से मैं आपको बताता हूँ पैसे एक्चुअल में कमाते कैसे हैं। उसके बाद पापा ने जो रिप्लाई दिया मैं आपको नहीं बता सकता, बताऊंगा तो सिर्फ अकेले में, वो भी सिर्फ लड़कों को। अब आप समझ सकते हो कि क्या बोला होगा, ठीक है ना। जो बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, वो शब्दों से सम्मान जो मुझे मिला था आज भी याद है, आज भी मुझे याद है, राइट। सो पैसे मिले नहीं मुझे, तो बिकॉज गलत तरीके से एक्सप्लेन किया है। हमें अगर अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स को बुलाइए। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मुझे उनको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन पता चली। अगर मैं पापा को बिजनेस बोला सीधा, अगर मैं पापा को बोलता पापा 1.5-2 लाख की एडुकेशन मेरे को 1499 में मिल रही, मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, जिसमें मेरी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, मेरे करियर के लिए बड़े जरूरी है, नीड है उसकी, तो कभी भी पेरेंट्स हमारे एडुकेशन के लिए कभी नहीं मना करते हैं। कभी मना करते क्या? तो जो गलती मैंने करी वो गलती बिल्कुल मत करना, अदरवाइज आपको भी ऐसे शब्दों से सम्मान मिल सकता है। ये लोग भावनाओं का सम्मान भेजते हैं, ऐसे हमारे पिताजी से शब्दों का सम्मान मिल सकता है। सो प्लीज डोंट ट्राई इट। बोलते ना घर में इसे प्रैक्टिस ना करें, कुछ ऐसा आता है टीवी में हमेशा, डोंट ट्राई एट योर होम, राइट। सो जो गलती मैंने करी वो गलती मत करना। अब ओके, अब पैसे मिले नहीं, मैंने अपने दोस्तों को फोन लगाना स्टार्ट किया। मैंने एक फ्रेंड को फोन लगाया, मैंने बोला भाई 8,000 रुपए चाहिए। जैसे मैंने बोला भाई 8,000 रुपए चाहिए, उधर से आवाज आती, हेलो हेलो हेलो, भाई आवाज नहीं आ रही, हेलो। तीसरी बार फोन लगाया, जिस मोबाइल से आप संपर्क करना चाहते हो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। पैसे मिले नहीं, मैंने आई अरेंज मनी, जुगाड़ो इंसान था, लाइफ में कुछ कर रहा है मतलब कर रहा है, राइट। ये प्रॉब्लम थी। अगर मैं चाहता तो मैं बोलता यार कोई पैसे नहीं मिल रहा है, पापा ने पैसे दिए नहीं, दोस्तों ने दिए नहीं, तो मेरे पास एक ही करूंगा। तो लेकिन मैं बड़ा जुगाड़ू था, मेरे को लगा यार कर रहा है मतलब करना, बिकॉज ये मेरी जिंदगी का सवाल है, राइट। सो मैंने अरेंज किए पैसे, 2-4 हज़ार रुपए मेरे पास सेविंग्स पड़े हुए थे, कुछ मैंने अपने फ्रेंड से 500,000, लेकिन मैंने जितने दोस्तों से मैंने पैसे मांगे सब दोस्तों ने मना किया। सारे के सारे दोस्त बोले तो कुछ नहीं होता भाई, सब फालतू है, ये है वो है, फलाना ढमकाना। और आई डिसाइडेड कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन बहुत लकी था कि मुझे जिनकी मैंने प्रेजेंटेशन देखी थी, केशव सर, उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिला। बिकॉज हमारा इंटरेक्शन पहले ही हो चुका था, है ना। तो सर मेरा नाम जानते थे, बोले आशीष ज्वाइन कर रही है तू? तो मैंने बोला सर सॉरी सर, मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, आई हैव मनी बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, आई अरेंज मनी, उसके बाद भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? मैंने बोला मेरे सारे दोस्त मना कर रहे हैं। सर ने 3 क्वेश्चन किए मुझसे, बोले आशीष जी इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियर बनना है तो अच्छा सजेशन कौन देगा, इंजीनियर या डॉक्टर? मैंने बोला सर ऑब्वियसली इंजीनियर। डॉक्टर बनना है तो अच्छा सजेशन कौन देगा? मैंने बोला सर डॉक्टर। सर 5 दिनों में गोरापन है ना, आप लगाएंगे आप गोरे हो जाएंगे, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना, इट टेक्स टाइम। कभी आपने ऐसा देखा एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ, मम्मी और पापा के दिमाग में एक आइडिया है, मम्मी ने हाथ पकड़े, पापा ने पाँव पकड़े, पकड़ खींच के बड़ा कर दिया, बोले कमा के दे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो फिर कैसे होगा यार, कल ज्वाइन किया एंड हाउ कैन यू, कैसे बोल सकते हो तुम कि 40 लाख दिखाओ, 40 लाख रुपए? ये तो वही वाली बात हो गई कि आप कॉलेज जाना, पूरी रात पढ़ाई करना और प्रिंसिपल सर के सामने खड़े हो जाना, बोला सर डिग्री चाहिए आज ही, पूरी रात पढ़ के आया हूँ। ये तो वही वाली बात हो गई ये सुन रहे हो? मैं बड़ा
प्रैक्टिकल बंदा था, मैंने इग्नोर किया, अवॉइड किया, वही सुपर डुपर पॉजिटिव एटीट्यूड जो हमारे अंदर होना चाहिए, राइट। और मैंने काम करना स्टार्ट किया, और कॉलेज का वो भी दिन याद था जब मैं पूरे कॉलेज की और हिंदुस्तान की सबसे प्यारी बाइक में से एक बाइक मेरे पास थी। यस गाइस, आई वाज जस्ट 18 और 18 साल की एज में मैं अपनी ब्यूटीफुल सी करिश्मा से कॉलेज जाता था, जिसकी कॉस्ट थी 91,000 रुपीज। अगर मैं अगर अपने दोस्तों से कंपेयर करता तो आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, अपनी स्टडीज में बेस्ट था, बिकॉज मैंने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई थ्रू आउट टॉप किया अपने कॉलेज में। उसके बाद मैंने ईबीएस में काम करना स्टार्ट किया, तो अच्छी सी बाइक परचेज करी। बाइक लेना बड़ी बात नहीं थी। एक दिन मैं अपनी रेड कलर की करिश्मा से कॉलेज जा रहा था, और जैसे ही कॉलेज में मेरे एक फ्रेंड ने जो हमेशा टीज करता था, उसने देखा कि आशीष सिंह यशूर अपनी करिश्मा से आ रहा है। जैसे उसने मेरे को देखा तो फोन में बात कर रहा था, जैसे देखा यूं कर लिया, इधर जाने लग गया। मैंने उसको वापस से बोला भाई देख यार, आज करिश्मा ले ली मैंने। तो आते बोलता है भाई बड़ी मस्त लग रही बाइक। मैं बोला मस्त तो लग रही इसीलिए मैंने ली। मैंने बोला टेस्ट राइड मिलेगी क्या? उसने बोलता टेस्ट राइड मिलेगी क्या? मैं बोला सॉरी यार, खराब हो जाएगी। उसके बाद जो जलने की महक थी वो गुच्ची के परफ्यूम के फ्रेग्रेंस से भी जबरदस्त। आई स्वेयर, जलने वालों को जलाने में बहुत ही मजा आता है। बजाओ ताली एक बार। ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज फैबुलस जर्नी, बहुत ही जबरदस्त जर्नी रही, बहुत अच्छी लाइफ रही। एंड आई वाज इन थर्ड ईयर, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, और मेरे प्रिंसिपल सर आए, अपनी ऑल्टो का पार्क करी, और वहीं पे एक बंदा पूरे कॉलेज में, उस समय पे स्टूडेंट्स की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे आते थे अपने पापा की कारों से आते थे, लेकिन सेल्फ मेड अगर कोई बंदा सबसे अच्छी कार से आता था वो आशीष सिंह यशूर था। थर्ड ईयर में मैं अपनी खुद की इनकम की 6.85 लाख रुपीस की फूड फिगर्स कॉलेज आया। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। और कई बार ऐसा होता था कि अगर मैं मेरे दोस्त कुछ लिफ्ट मांगते हुए खड़े रहते थे 42-44 डिग्री के टेम्परेचर में, और गलती से उन्होंने मेरे को देख लिया था ना, तो यूं करते थे, यूं कर लेते थे ऐसे, बोले आशीष यशूर। मैं जानबूझ कर वहां पे कार रोकता था, और मैं कार रोकता था, और भाई कहाँ यहाँ पे क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं भाई, ऐसे ही आया था। बोले यहाँ कहाँ आया था भाई? ये रोड है, कहाँ आया था तू? और जब मैं पावर विंडो नीचे करता था, वो एसी की ठंडी ठंडी हवा यूं करके जाती थी ना, यूं करके जाती थी। फिर मैं बोलता था रोल नंबर 32 जबरदस्त। मेरा ही जलवा। That was जबरदस्त है ना, बहुत अच्छा मोमेंट था। उसके बाद एक दिन फाइनल ईयर में मेरे डीन सर ने मेरे को बुलाया, बोला आशीष कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने बोला सर क्या हो गया? थैंक यू सो मच। पहली बार डीन सर ने बोला ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशन। बोले आशीष, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आशीष ये जबरदस्त काम कर रहा है एंड ऑल। बोले आशीष तेरे को पता है कि तू कॉलेज में फैकल्टीज, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और एचओडीज, देन डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स, तू पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा इनकम करता है। यस गाइस, मैं फाइनल ईयर में था और मेरी एक महीने की इनकम थी मोर देन 1.78 लाख रुपीज। नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाओ। उसके बाद मेरे दोस्त अभी भी जॉब सर्च कर रहे थे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। मैंने भोपाल में एक ब्यूटीफुल सा, मेरा होम टाउन में ऑलरेडी घर था, लेकिन भोपाल में जिस शहर पे मैं अपनी पढ़ाई करने आया था वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा 2 BHK अपार्टमेंट अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया। एंड आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स आई डिड, बहुत अचीवमेंट्स हुई। जब मैं 17 साल का था तो 17 से 18 साल की एज में मेरी जो 1 साल की इनकम थी अराउंड 26,000 थी। जब मैं 18 साल का था तो 1 साल की इनकम थी अराउंड 1.45 लाख रुपीज। जब मैं 19 साल का था तो 1 साल का पैकेज था मोर देन 9.25 लाख रुपीज। जब मैं 20 साल का था तो पैकेज एक्सीड कर गया मोर देन 22 लाख रुपीज, 22 लाख। और 22 साल की एज में जो 40 लाख रुपए आज फ्लैश हुआ, 22 साल की एज में मैंने 40 लाख रुपए की धज्जियां उड़ा दी। 1 साल की इनकम थी 40 लाख रुपए। और 22 साल में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मैं अपने आप को सेल्फ मेड करोड़पति घोषित कर चुका था। आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है। अभी इतनी इनकम है कि खर्चा वर्चा चल जाता है। 1 साल की इनकम 70-80 लाख रुपए मेरी हो जाती है। It's kind of good income. पर मेरे आगे कोई टिक ना पाए। 2 मिनट और लूंगा, ठीक है ना?
गॉट ब्यूटीफुल कार, बड़ी अच्छी कार है जो ठीक ठाक है, मतलब अच्छी लगती है, ब्लैक कलर की ब्यूटीफुल सी। 24-25 लाख की स्कॉडा ऑक्टेविया परचेज करी मैंने अभी रिसेंटली। इस कार में बैठने के बाद ये कार भी बोलती है भाई बहुत रईस आदमी हो तुम। तो इट्स काइंड ऑफ गुड कार। एंड अभी रिसेंटली मेरी बहन की शादी थी एंड पापा को भी बहुत अच्छा लगा कि उसके छोटे भाई में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया एंड आई गिफ्टेड ब्रांड न्यू होंडा सिटी। मैंने अपनी बहन को, शी इज़ अ डॉक्टर, जीजू डॉक्टर है, मैंने अपनी बहन को एक छोटा सा तोहफा दिया। वो 12.5-13 लाख रुपए की होंडा सिटी मैंने अपनी बहन को गिफ्ट करी। सो उससे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ज़बरदस्त लगता है। एंड एक चीज़ आपको बता दूं, ईबस को एक ये वर्क आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आई वर्कड हार्ड, मैंने काम किया, मैंने ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करी, अपना वेस्टेज ऑफ टाइम को अपने यूज़ किया। सो दैट्स वाई एक अच्छी लाइफ है, इट्स काइंड ऑफ गुड लाइफ, अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी है। सो एक बार बजा दो मेरे लिए तालियाँ। और अभी रिसेंटली मैंने अपना दूसरा घर परचेज़ किया, एक भोपाल शहर में दूसरा घर परचेज़ किया। सो और इसके बाद एक शोरूम भी है जीआईपी मॉल में, शॉपिंग मॉल होते हैं ना, उसमें एक शोरूम भी है। सो ठीक ठाक है सब कुछ, ठीक है ना। तो अभी एक बात और, घूमने का बड़ा शौकीन हूँ, बहुत घूमता रहता हूँ, मुझे बहुत शौकीन हूँ, राइट। तो आई विजिटेड फुकेट, पटाया, कराबी, बैंकॉक। Then after that, I visited Dubai, Abu Dhabi, Sharjah. Then after that, I went to Turkey, Istanbul, right? Then after that, I visited Greece. बचपन में DDLJ पिक्चर देखते थे तो लगता था यार स्विट्जरलैंड, यूरोप जाना है। जा सिमरन जा, भाड़ में जा। तो इट्स काइंड ऑफ गुड लाइफ, अच्छी खासी ज़िंदगी है। सो अभी रिसेंटली रशिया में था एंड वेदर वाज अमेजिंग। वहाँ पे -4 डिग्री टेम्परेचर था, स्नोफॉल हो रहा था। यहाँ पे इंडिया पे आया ऐसा लगा किसी ने फायर वॉल फेंक दिया। तो घूमते रहता हूँ, 6-7 इंटरनेशनल ट्रिप कर दिया। नॉर्मली होता है क्या, इंसान पूरा दिन काम करता फिर पार्ट टाइम घूमने जाता है थोड़े समय के लिए। मैं 2-3 घंटे काम करता हूँ, पूरे दिन घूमता हूँ। इट्स ऑल अबाउट माई लाइफ। तो बजा दो ताली। तो थैंक यू। दैट्स सैंट पीटर्सबर्ग। दैट वाज, वेदर वाज अमेजिंग। पता नहीं कैसे लोग हैं वहाँ के, इतने कूल लोग हैं बता नहीं सकता, सही बता रहा हूँ। यहाँ पे हिंदुस्तान में आप देखो बिल्कुल भड़बड़ाए होते हैं, 2 मिनट ले लो, अरे क्या हो गया। वहाँ पे लोग बिल्कुल कूल, अगर किसी क्यू पे खड़े होने क्यू करके ऐसा लगता है स्टैचू बना हुआ है। मेरे को कई बार कंफ्यूज हो गया, ये स्टैचू सही है गलत है, क्या है क्या। और बड़े कूल, बड़े मुस्कुराते हुए लगते हैं, कितने अच्छे लोग हैं, जबरदस्त। तो इट वाज अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त प्लेस है, मुझे लगता है जाना चाहिए सबको। ग्रीस जाइएगा। ग्रीस मैंने चूज इसलिए किया था, आपने बैंग बैंग मूवी देखी होगी, उसमें मेहरबा एक सॉन्ग है, वो शूट हुआ है सैंटोरिनी में। आप गूगल पे टाइप करना टॉप 10 प्लेसेस यू मस्ट विजिट एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ बिफोर डाई, यू विल गेट 2 volcanic island, the first one that is Hawaii and second one that is Santorini. I visited that Santorini, that was amazing, trust me, that was amazing experience of my life. So मुझे लगता है हम सबको विजिट करना चाहिए। एंड उसके अलावा एक चीज़ और है, मुझे एडवेंचरस लाइफ का भी बहुत शौक है। नेट जियो देखता हूँ तो अंडर वाटर एक्टिविटी करना ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद बचपन में इंडिपेंडेंस डे में हमारे आर्मी के जवान ना प्लेन से कूदते थे, तो मेरा एक ड्रीम था एक बार